हवेली के बाहर हवा तेज चल रही थी, जैसे अंधेरा अब भी उन्हें छोड़ने को रेडी नहीं था। तीनों सीढ़ियों से बाहर निकलकर रुक गए। कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ नहीं बोला। सबके दिमाग में जो अभी बेसमेंट में हुआ था वो रिपीट हो रहा था। मिरर, शैडो, कबीर का सच, और सबसे बड़ा सवाल, ये सब खत्म कैसे होगा। माया ने धीरे से गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी कंट्रोल में नहीं था। उसने आरव की तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, एक डिसीजन भी था। अब हमें भागना नहीं है, उसने धीरे पर क्लियर टोन में कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। ये वो माया नहीं थी जो कल तक कंफ्यूज थी, ये वो माया थी जो सच के सामने खड़ी थी। कबीर थोड़ा पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर गिल्ट क्लियरली दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन भी आ गया था। अगर ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ तो मैं इसे खत्म करने में हेल्प करूंगा, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोला, फिर सिर हिलाया। इस बार गलती की जगह नहीं है। तभी अचानक हवा एकदम रुक गई, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। तीनों ने एक साथ आसपास देखा, और फिर वो सामने थी, काली साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक अजीब सी थकान थी। माया ने धीरे से कहा, तुम? वो औरत धीरे से उनके करीब आई। अब तुम सच के करीब हो, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। आरव ने सीधा पूछा, बस नाम बता दिया, सच दिखा दिया, पर सल्यूशन क्या है? इस कर्स को तोड़ते कैसे हैं? वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कर्स किसी मंत्र से नहीं टूटेगा, ना किसी रिचुअल से। कबीर ने इरिटेट होके कहा, तो फिर? वो औरत ने सीधा माया की तरफ देखा। ये कर्स तुम दोनों के अंदर है। माया कंफ्यूज हो गई। मतलब? वो धीरे धीरे चलती हुई उनके बीच में आ गई। हर जन्म में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर किसी न किसी वजह से डाउट, फियर या गिल्ट तुम्हारे बीच आ जाता है, और वही मोमेंट विराज यूज करता है। आरव ने धीरे से कहा, मतलब प्रॉब्लम हम खुद हैं। वो औरत ने हाँ में सिर हिलाया। विराज तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे इमोशंस को एम्प्लीफाई करता है। कबीर ने धीरे से कहा, तो जब आरव ने माया को पुश किया तब आरव का गुस्सा रियल था, पर उससे कंट्रोल विराज ने लिया। वो औरत ने बात पूरी की। माया ने अपने हाथ देखे, और जब मैं भागी थी तो वो मेरा डिसीजन था, उसने धीरे से कहा। वो औरत ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस थी। रूम में साइलेंस छा गया। आरव ने धीरे से पूछा, तो सल्यूशन क्या है? वो औरत थोड़ी सी मुस्कुराई। सिंपल पर मुश्किल। बोलो, आरव ने कहा। वो धीरे से बोली, जब तक तुम्हारा प्यार फियर में बदलता रहेगा, कर्स रिपीट होता रहेगा। माया का सांस रुक गया। आरव ने धीरे से रिपीट किया, प्यार फियर में? वो औरत ने हाँ में सिर हिलाया। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर तुम्हारा डर उस प्यार से बड़ा हो जाता है, और वही विराज की ताकत है। कबीर ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? वो औरत सीधा आरव और माया के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे, और सबसे बड़ा, एक दूसरे पर बिना कंडीशन के ट्रस्ट करना होगा। माया ने धीरे से कहा, अगर हम फेल हुए तो? वो औरत की आंखें थोड़ी गहरी हो गई। तो इस बार भी मौत। हवा फिर से चलने लगी। आरव ने माया की तरफ देखा। दोनों के बीच एक साइलेंट मोमेंट था। दोनों जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, पर इस बार उनके पास चॉइस भी नहीं थी। कबीर ने धीरे से कहा, और विराज? वो औरत ने उसकी तरफ देखा। वो तुम्हें ब्रेक करेगा, हर पॉसिबल तरीके से। इल्यूजन्स, इमोशंस, मेमोरीज, सब यूज करेगा। आरव ने पूछा, और तुम? वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकती, पर गाइड करूंगी। माया ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो एग्जैक्टली? वो औरत उसकी तरफ देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराई। एक गलती जो कभी ठीक नहीं हुई। और वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। तीनों वहां खड़े रह गए। कबीर ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, तो बेसिकली ये एक इमोशनल वॉर है। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। और हमारी सबसे बड़ी एनिमी हम खुद हैं। माया ने धीरे से कहा, नहीं, इस बार नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। श्योर? माया ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, इस बार मैं भागूंगी नहीं। ये एक सिंपल लाइन थी, पर इसका मतलब बहुत बड़ा था। तभी अचानक माया के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग झटका आया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। आह! आरव तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? माया की आंखें बंद हो गई। उसने एक विजन देखा। आरव जमीन पर पड़ा है, खून, और विराज उसके ऊपर खड़ा है, और माया अकेली खड़ी रो रही है। उसने झटके से आंखें खोली। नहीं। आरव ने पूछा, क्या देखा? माया ने डर के साथ कहा, तुम मर रहे थे। रूम में साइलेंस छा गया। कबीर ने धीरे से कहा, ग्रेट, अब फ्यूचर विजन्स भी? आरव ने माया के कंधे पकड़े। सुन, ये सिर्फ उसका ट्रिक है, तुझे डराने के लिए।
माया ने सिर हिलाया, पर यह बहुत रियल था। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रियलिटी क्या है ये हम डिसाइड करेंगे। ये लाइन सीधा उसके दिल तक गई। माया ने धीरे से सांस ली और अपने आप को कंट्रोल किया। ठीक है, कबीर ने कहा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आरव ने आसमान की तरफ देखा। अब हम वेट नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे। माया ने पूछा, कैसे? आरव ने धीरे से कहा, उसके गेम के रूल्स तोड़कर। कबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? आरव ने कहा, वो हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम अपने इमोशंस कंट्रोल करेंगे, और जब वो वीक होगा तब हम अटैक करेंगे। माया ने धीरे से कहा, ये रिस्की है। आरव ने हल्का सा स्माइल किया, लाइफ भी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये उनके अंदर की फाइट थी। दूर कहीं अंधेरे में विराज उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में एक डेंजरस स्माइल थी। अब देखते हैं कितना स्ट्रांग है तुम्हारा प्यार।